आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत और हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान आचार्य शिव आनंद जी, और जिनकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप को लेकर सभी भविष्यवाणियां जितनी इन्होंने की 100% सत्य और सही साबित हुई। तो अगर आप अपने भविष्य को लेकर जरा भी संशय में है या फिर है चिंतित, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है। कहीं आपको कोई संशय अपनी किस्मत को लेकर है तो ये कार्यक्रम आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान आचार्य शिव आनंद देंगे आपके उन तमाम सवालों का जवाब जो कि आपके भविष्य से जुड़े हैं या फिर आपके वर्तमान से जुड़े हैं। तो सबसे पहले आचार्य शिव आनंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जी बसंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आचार्य जी, मैं बहुत बड़ी क्वालिटी ये है आचार्य जी की कि इनका कहना कभी भी जाया नहीं जाता है। अब ऐसे में जब जो कह देते हैं किसी चीज को लेकर भविष्यवाणी कर देते हैं तो वो बेकार नहीं जाती है। सबसे बड़ी क्वालिटी आचार्य जी की है। कभी भी अपनी समस्या आप जब ज्योतिष को जो बताते हैं तो कई तरीके के उपाय आपको सुनने को मिले होंगे। हो सकता है कि उनका एक रिजल्ट आपको ना भी मिले, लेकिन इनकी गारंटी यह है कि अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका 100% समाधान जो है वो हमारे जो खास मेहमान हैं वो आपको जरूर देंगे। तो अभी फिलहाल जी बसंत जी, मैं थोड़ा सा दोस्तों तो कुछ टिप दे दूं। बिल्कुल जरूर। जैसा कि आप कार्यक्रम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि विगत लगभग 20 वर्षों से हम टीवी माध्यम से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप दिल्ली, NCR, हरियाणा पे आप नया देख रहे हैं और मैं आपको बार बार 2 मूल मंत्र देता हूँ का शिकार न हो। मेरे लाइव का सबसे पहला उद्देश्य है कि आप ज्योतिष दुनिया में ठगे नहीं जाए, क्योंकि आज हर घर में कोई न कोई समस्या से परेशान है लोग, जिसका समाधान जाते ज्योतिष पास में और वहाँ ठगे जाते। तो मेरा 2 मूल मंत्र को आप फॉलो करें तो जीवन में कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला नंबर 1, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या न बताएं। ज्योतिष है तो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रखा है। नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगे जाते हैं। महंगाई का दौर है, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न तो खरीद लेते हैं। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस ना होगा, नहीं होगा। तो आप रत्न जहाँ से मिले उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको नीचे स्क्रॉल में चल रहा होगा कि 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो इस कार्यक्रम की ऑनेस्टी का सबसे बड़ा पहचान होता है। बिल्कुल। और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आपको फिलहाल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्या का समाधान। पंडित जी, आज के समय में जब हम बात करते हैं, जब लोग परेशान होते हैं किसी भी समस्या को लेकर, बड़ी उम्मीदों के साथ ज्योतिष का रुख करते हैं। बिल्कुल कि समस्या का समाधान होगा। और अब जब एक उम्मीद किसी को होती है किसी ज्योतिषाचार्य से कि हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन देखने को यह भी मिलता है, जैसा कि आपने कहा, कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो वो एक उनके साथ हुई ठगी, उनका भरोसा इस चीज से हमेशा के लिए। बसंत जी, मैंने इसीलिए दर्शकों को बताया है कि मेरा 2 मूल मंत्र को फॉलो करें, आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। और नंबर 2, मैं इतना भी आपको बता दूं, आप जो टीवी पे देखते हैं जो लिखा रहता है वर्ल्ड कप, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भविष्यवाणी सत्य है, आपको कहीं से भी गलत नहीं है। मैंने आज तक कभी न गलत बोला है न गलत किया है। ये माता रानी का आशीर्वाद है, मैं मानता हूँ। आप गूगल पर जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए आचार्य शिव आनंद जी, आपको सारा पेपर न्यूज मिल जाएगा। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना हो, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, या 2011 का वर्ल्ड कप का हो,
आपको हर भविष्यवाणी पेपर के साथ न्यूज मिल जाएगा। तो दर्शकों इतना भी समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी ज्योतिष हो, जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकते हैं तो आपका क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना भी सत्य है कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी से आपको मिलना पड़े, कुंडली दिखाना पड़े, बात करनी पड़े, भूल की समस्या मत बताइए। यदि आपको पूछते हैं ज्योतिषी कि आपका क्या समस्या है, आप हाथ जोड़ के बोलिए कि आप आचार्य जी, आप ज्योतिष हैं, आप बताइए क्या समस्या है। तो विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को खुद बता देंगे तभी आपको उपाय सही कर पाएंगे, अन्यथा आप फंसे नहीं। बिल्कुल। और हमारे जो खास मेहमान हैं आचार्य शिवानंद जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो अभी फिलहाल जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं नीचे पट्टी में, इस पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो अभी फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत तो हम कर चुके हैं। अब ऐसे में शिवानंद जी, सबसे पहला जो एक प्रश्न रहता है किसी भी जातक के मन में रहता है जब आचार्य के पास कोई भी जाता है, कि जैसा कि आपने कहा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो अगर आप अपनी समस्या खुद उनको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद उनका काम आसान कर रहे हैं। आसान नहीं कर रहे हैं, वो फंस रहे हैं। हाँ, वो फंस रहे हैं, ठगी का शिकार। क्योंकि उसे क्या है बसंत जी, उनको समझ में नहीं आएगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं। जैसे सपोज मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे पास कोई 1972 का कॉल आया, मैंने उनको ऑनलाइन में बताया कि आपकी शादी नहीं हुई है। तो 1972 का किसी का एज हो और कोई ज्योतिष कहते हो शादी नहीं हुई है तो कॉमन चीज आपको विश्वास हो जाएगा ना कि वो जानकार है। यदि आपने बता दिया कि शादी नहीं हुई है तो आप फंस जाएंगे, आपको उल्टा पुल्टा करके पैसे भी ले लेंगे, आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। तो ज्योतिष कोई भी हो, कभी भी अपनी समस्या नहीं बताइए। और मैं इतना अवश्य बता दूंगा आपको कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपको जीवन में इसकी आवश्यकता है, इससे कोई बच नहीं पाया है। ग्रहों ने भगवान शिव को नहीं छोड़ा। आज इतिहास गवाह है कि शनि के प्रकोप से महादेव शिव को हिमालय छोड़ करके जंगल में जंगली भैंसा बन के घास खाना पड़ा था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजगद्दी मिलते मिलते वनवास हो गया। राजा हरिश्चंद्र की देख लीजिए कहानी। और आज भी हम साक्षात देखते हैं कि जब जब हमारे भारत देश में जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो हर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। महिलाएं कहती हैं कि यदि कोई बहू बेटी होती है जो गर्भवती होती है तो कहा जाता है बेटा रूम में रहो, कहीं ग्रहण का असर बच्चों पर ना पड़ जाए। तो जो पेट में बच्चा है उस पर असर पड़ सकता था, हम पर आप नहीं पड़ेगा। तो ग्रहण ने कभी किसी को छोड़ा ही नहीं। इसीलिए बिल्कुल आप सावधान रहिए और आप अपनी अपनी पत्रिका बनवा करके अवश्य आप किसी अच्छी ज्योतिष संपर्क में रहिए जो आपको सही गाइड करें। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका फी बहुत ज़्यादा है, 11,000 फीस। और मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। क्यों? मैं आपको उसका डिफिनेशन देता हूँ। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, 50,000 1 लाख रत्न ले लिए, संजोग से काम नहीं किया या गलत मिल गया, आप जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है मैंने वापस नहीं होगा, आप 1 लाख ठगे जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, 10% काट के पैसे वापस होते हैं जो टी पे लिखा रहता है। आप खुद सोच लीजिए आपको 1 लाख ठगाना पसंद है या 10% काट के पैसा लेना पसंद है। नंबर 2, 1 घंटा समय का बुकिंग होना, आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना। और मैंने कई बार कहा है कि शिवानंद को छोड़ करके पूरे इंडिया में 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, किन्हीं का आप 24 कुंडली बना हुआ हमको दिखा दें, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। लोग करते क्या है, लग्न कुंडली, नमाज कुंडली, चंद कुंडली 3-4 बना करके छोड़ देते। तो यदि 24 कुंडली है तो 24 कुंडली बनना चाहिए। हमारा शरीर एक मशीन है, आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी, स्प्लीन सब तो मेरा ही है। तो कोई भी अंग खराब हो जाए, सर में चोट भी लग जाए, दर्द करने लगता है तो काम करने का मन नहीं करता है। तो उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, समस्या कहीं भी रहेगा, परेशान आप होंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं मुदित मथुरा से। तो मुदित जी, सबसे पहले जो आपका डेट ऑफ बर्थ है प्लीज वो बता दीजिए। 2022। हेलो हेलो जी, आपको आवाज मिल रहा है? हाँ जी 23/9/2000। मुदित जी प्लीज अपना टीवी जो है वो म्यूट कर दीजिए। और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और डेट ऑफ बर्थ आपकी हमें जरूरी रहेगी बताने के लिए पंडित जी को। तो प्लीज पहले अपना टीवी जो है वो म्यूट कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 23/9/2022। 23 सितंबर 2022। ये किनका है? ये मेरे बेटे का है। बेटे का है। टाइम क्या है? जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 7:45 शाम का।
7:45 PM। हाँ जी। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस नोएडा का है। नोएडा का है। आपने क्या नाम रखा है बच्चे का? बच्चे का नाम मुदीत रखा है। मुदीत रखा है। तो आपने इनकी जन्म कुंडली बनाई है? नहीं, अभी नहीं बनवाई है जी। अभी मेरा बच्चा छोटा है तो मैं इसलिए अभी बनवाई नहीं है जी। आपने नाम तो सही रखा है, क्योंकि इसका रास का अक्षर भी मुंह अक्षर से आ रहा है, तो जिसमें भी कोई बताया है आपको तो नाम बिल्कुल सही बताया रखने के लिए। अब है मेष लगन की कुंडली है, राशि धनु राशि हो रखा है। तो मेष लगन की कुंडली में ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मेष लगन की कुंडली में मार्केश होता है शुक्र, और इस बच्चे का जन्म जो है शुक्र के महादशा में हुआ है, जो 15 साल तक रहेगा जन्म से लेके। तो ऐसे बच्चों को हर हाल में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानी जरूर रहेगा, इस बात को तो नोट कर लीजिए। नंबर 2, आपने कुंडली बनाया नहीं, आप कभी कुंडली बनवाइएगा, आपको समझ में आएगा। लग्न में गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। देखिए कैसे कैसे ग्रह घेरता है। लग्न में गुरु चंडाल दोष। मेष लगन की कुंडली में गुरु क्या होता है? भाग्य का मालिक हो जाता है, और इनके भाग्य के घर में चंद्रमा 9 नंबर में है, और 8 नंबर 10 नंबर का घर खाली है। तो चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मैं क्या कहता हूँ, पूरा लाइफ खाली, तो बन गया किमदुम योग। तो निश्चित रूप से बच्चा जो है अभी छोटा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ऋषि मुनियों ने इसका नाम रखा जन्म पत्रिका जन्म कुंडली। जन्म पत्रिका जन्म कुंडली इसलिए नाम रखा कि जैसी बच्चे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए। जैसे यदि आप जन्म लेने के साथ बताते तो बच्चे का उपाय होता कि इसकी स्वास्थ्य में परेशानी ना हो। अभी भी कोई बात नहीं है, अभी भी कुंडली बनवाइए, क्योंकि 15 वर्ष इसका बचा हुआ है, और इस कारण से इनके माता को भी परेशान करेगा। तो नाम आपने सही रखा है, लेकिन इनके किमदुम दोष चंडाल दोष लग्न कुंडली में ही बने हैं। बाद बाकी जब पूरा 24 कुंडली बनेगा तो एक एक चीजें खुल करके बच्चे का सामने में आएगा। एक चीज पॉजिटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव क्या है? भूमि, मकान, वाहन, सुख, और ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। इतने अच्छे कुंडली, इतने अच्छे योग है कि ऐसे बच्चे भविष्य में आगे जाकर के यूपीएससी करके आईएएस बन सकते हैं। तो मुदित जी, अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं पंडित जी से। तो अभी फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप फोन करके पंडित जी से जान सकते हैं। आचार्य जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र हम ये देखते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की जब दिशा तय होती है, जब ग्रह अपनी दिशा बदल रहे होते हैं, तो उसका प्रतिकूल और एक अनुकूल प्रभाव सभी कुंडलियों पर पड़ता है। जी बसंत जी, इसका मुख्य कारण क्या होता है? जब जन्म पत्रिका बनते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ग्रह कारक होते हैं और कुछ ग्रह अकारक होते हैं, नुकसान करने वाले। तो जब कारक दशा आ जाए, मतलब जो राजयोग का दशा आ गया, जैसे सपोज किसी का गुरु चंद्र से बन रहा है गजकेसरी योग, तो उसकी कुंडली में गुरु में चंद्र का दशा आ गया तो व्यक्ति को जीवन सुख में बहुत टॉप हो जाता है। अब किसी का मार्केश बन रहा है गुरु, और उसको गुरु का दशा आ जाए ना, तो ऐसे बच्चों को एक्सीडेंट करवाता है, दुर्घटना हो जाता है, जॉब चला जाता है, परेशानियां बढ़ जाती है। हम ज्योतिष के पास जाते हैं, लेकिन फंसने के बाद जाते हैं। क्यों? आपने बच्चे की शादी तो कर दिया, अब शादी हुआ 2-4-6 महीना होते होते डिवोर्स होने लगता है, आप फंस जाते हैं। आप पहले सावधान रहें, आपको फंसने ही नहीं देगा ये। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सुधीर कुमार जिनका नाम है। सुधीर कुमार जी, अभी कहाँ से आप बात कर रहे हैं, और डेट ऑफ बर्थ अपनी प्लीज बता दीजिए आचार्य जी। सुधीर जी, थोड़ा आवाज बोलिए, डॉडली आवाज नहीं आ रही है, और टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। उत्तराखंड से? जानकारी किस लेना है, अपने बारे में किसी और के बारे में? अपने बारे में बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 फरवरी 1992। 10 फरवरी 1992। टाइम बताइए। सुनील कुमार। जन्म का समय? 10 से रात्रि 10 बजे रात में। हाँ। जन्म स्थान? बिहार में। जिला कौन सा है? रोहतास। सॉरी? रोहतास। रोहतास उत्तराखंड में है? हाँ। जन्म पत्री बना हुआ है आपका? हाँ, जन्म पत्री नहीं बना हुआ है मेरा। बना हुआ है? नहीं नहीं है।
तो आप सबसे पहले जन्मपत्री बनवाइए और ऐसा जगह बनाइए जहां 24 कुंडली बनता हो। मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानना, हम हमेशा कुंडली में निगेटिव निकालते हैं। आप जब जाएंगे ज्योतिष के पास, आपको अच्छी अच्छी बातें बोल के खुश कर देता है और कल मालूम होता रोड पर भटक रहे हैं। मैं वो काम नहीं करता। मेरी आदत है सबसे पहले हम निगेटिव निकालते हैं। निगेटिव क्या क्या है? आपकी कुंडली जो है कन्या लगन का है, राशि मेष राशि हो रहा है, और आप सावधान हो जाइए। मैं आपको बहुत अच्छे से सावधान कर रहा हूँ और मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। आपको जब इच्छा हो आप आइए हमारे पास। हम आपको टीवी पर भी मैंने कहा है कि यदि 11,000 हमें फीस लेता हूँ आपसे, यदि संतुष्टि नहीं मिला आप हमसे देन इन देयर 22,000 लेके जाइए। ये मेरा खुला चैलेंज है, लेकिन फीस तो मेरा लगता है 11,000 ही। आपकी कुंडली में स्थिति क्या, क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव, किसी का भी जब जन्म कुंडली बनता है ना तो सबसे ज्यादा महत्व रखता है अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या रखता है? 8वां घर इसलिए रखता है कि 8वां घर से हम आयु का विश्लेषण करते हैं। तो जब हम लाइव ही नहीं तो हम आपसे लाइव कैसे करेंगे? जब मैं ही नहीं दूंगा तो लाइव कौन करेगा? तो 8वां घर में आपका बनना है पूर्ण केमद्रुम योग। चंद्रमा आपका 1 नंबर में है, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। तो ऐसे केमद्रुम योग का बनना ऐसे भी खराब होता है कि ऐसे व्यक्ति को कैरियर मैरिज सब बर्बाद कर देता। अर्थात चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। और कहां से बना है? अष्टम घर से। तो आपको जीवन में कभी भी ऐसा समय दे सकता है कि आप जीवन से निराश हो जाएंगे, लगेगा मैं सुसाइड कर लूं। तो इसके लिए संभालने के लिए सबसे पहले आप कुंडली बनवाइए बढ़िया से। और मैंने कहा केमद्रुम योग, जब आप मेरे पास में आएंगे आपको हम ज्योतिषी का किताब हाथ में दे देंगे, इंग्लिश हिंदी जो कहें खुद पढ़ लीजिएगा केमद्रुम योग कैसे बनता है, क्या करता है। अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं कहीं? हेलो, कहाँ पे आना पड़ेगा हमको? आप कहीं जॉब कर रहे हैं? मैं जो बताया आपको सुनाई दिया या नहीं? नहीं, आपको मैंने बताया आपको सुनाई नहीं दिया? अरे मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। मैं जो बताया अभी आपको, आपने मेरी बातों को सुना या नहीं? सुना मैंने। सुना मैं आपने। तो मैंने कहा कि आपने आपके बोला 8वें, कि कुंडली बनवाना पड़ेगा। हाँ 8वें घर से केमद्रुम जो बना हुआ है आपको कैरियर मैरिज सब बर्बाद कर रहा है। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? ना ना। क्या मैं कहा? 92 का जन्म है। उम्र कितना हो गया आपका? है? 92 का जन्म है ना, तो करीब 24 साल तो उम्र हो ही गया है। हाँ 33। जी, तो आपको ना कैरियर में भी प्रॉब्लम कर रहा है और आपको यहाँ भी प्रॉब्लम। हाँ 9 3 12 34 हो गया। अब 34 गुरु जी शादी हो जाएगा मेरा। आप उपाय करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होने देगा। शादी का चिंता मत कीजिए, मेरी बात फिर समझिए। आपके 8वां, जॉब हो जाएगा, जॉब। हाँ बेटा आपका 8वां घर खराब हो रहा है। 8वां घर आयु को होता है, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी आयु पे तलवार लटका हुआ है। शादी बाद में, पहले लाइफ को बचाओ, है ना। आप पहले 24 कुंडली बनवाइए, आप आइए, उपाय करेंगे और माँ का आशीर्वाद रहा तो 2026 में मई जून के आसपास आपकी शादी हो जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद है। आज तक मैंने जो भी लिखा है कहा है मिस नहीं होता है। मिस तभी होगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? आप देखो तो टीवी में सब लिखा रहता है। मेरा नंबर भी आ रहा है, 4 अपॉइंटमेंट, सब कुछ आ रहा है बेटा। और आपका तो नाम आपकी टीवी पर सब कुछ आ रहा है। आपको और बात करनी होगी ना, लाइव कार्यक्रम के बाद हमसे बात कर लेना। ये लाइव कार्यक्रम है, मेरे घर का आपका कार्यक्रम तो है नहीं, है ना। तो आप हमसे फिर बात कर लेना। टीवी स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है, किस तारीख को कहाँ रहते हैं, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा परामर्श शुल्क क्या है, एक एक चीज लिखा हुआ है। सर गुरु जी अभी पैसा डाल दूं? जी पैसा डाल दूं अभी? आवाज नहीं समझ में आ रहा है इनका। वो कह रहे पैसा अभी डाल हैं दो। कि क्या पैसे ट्रांसफर करें आपको? आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट करके 94 वाला, उस नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आपको लग रहा है कि मैंने सही बताया तो आप ट्रांसफर करके मिल सकते हैं, टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उसमें क्या करूँगा मैं फिर डाल करके? हाँ आप ट्रांसफर, हमको मैंने आपको तो बता दिया ना, टीवी पर मेरा लिखा हुआ है। अभी तो मैंने जस्ट कहा था कि मेरा फीस 11,000 है। जी। लोग कहते हैं ज्यादा है, मैं कहता हूँ सबसे कम फीस है। पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। नो चीटिंग, नो फ्रॉडिंग। हम आपको डुप्लीकेट पत्थर बना के 1-2 लाख ठग लें, वो मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो इसलिए मैं कह के लेता हूँ 11,000 से, सीधी बात। बिल्कुल ठीक है मैं डालता हूँ। जी जी, ओके ओके बेटा। ठीक है सुधीर जी। अब बसंत जी देखिए, इनकी कुंडली बनी, वो मुझे तो नहीं बताया। बिल्कुल सही बात है। मैंने खुद बताया कि आपकी शादी नहीं हुई है। मैंने इनको खुद वो बताया सही भी निकला। कि आपको जॉब नहीं लगा, दोनों सही भी निकला। हाँ, बिल्कुल। तो हॉरोस्कोप भी द मिरर ऑफ योर लाइफ। मेरा कहना है जन्म कुंडली जो है व्यक्ति के जीवन का भूत भविष्य वर्तमान का खुला दर्पण होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी ज्योतिष समस्या मत बताइए। ज्योतिष वही जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। यदि प्रश्न करना पड़ा आपको तो मैं ज्योतिष तो मानता ही नहीं। बिल्कुल।
और जैसा कि अभी सुधीर जी जुड़े भी थे और जैसा कि पंडित जी ने उनकी समस्या उनके सामने रखी, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही एक खास बात यह है कि आचार्य जी ने जिस चीज को लेकर भविष्यवाणी की है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो या फिर खेल जगत से जुड़ी हुई हो या फिर किसी भी जगत से जुड़ी हुई हो, अभी तक जितनी भविष्यवाणी की है उसका सक्सेस रेट आचार्य जी अभी तक तो 100% रहा है। ये बसंत जी, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। और माँ का आशीर्वाद है। मैं दर्शकों इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ आपको कि 21,275 कुली मैंने बना है अभी तक। और 21,75 में से एक व्यक्ति को ये कह दे कि शिवानंद जी मैंने आपको फीस दे के दिखाया था, हमको संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं दोषी। आपको लाभ नहीं मिला, इसका दोषी आप भी होते हैं। क्यों? डॉक्टर को तो दिखा लेंगे, दवा खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे हो सकता। बिल्कुल। तो ज्योतिष को दिखा लेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका उपाय नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, दिखा के निकल जाते हैं, कहीं और पूजा करा लेंगे, दिखा के निकल जाएंगे, रत्न कहीं और ले लेंगे, तो मैं उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले सकता, संभव नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक शिव आनंद आचार्य जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है, क्योंकि आपने अभी तक हजारों सैकड़ों हजारों कुंडलियां जो हैं वो देखी हैं, उनके उपाय बताकर जो समस्याएं हैं उनके उपाय बताकर उनके जीवन को संवारने का काम भी हालांकि आपने किया है। लेकिन आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपने देखा कि कुंडली जो है बहुत ज्यादा इस तरीके से इस भाव में है, उसको सुधारने का आपने काम किया हो, इसे लेकर मैं आपका जवाब चाहूंगा। हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आदित्य नाम है। आदित्य जी, कहां से आप बोल रहे हैं और पंडित जी से अब आप बात करेंगे। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ क्या है? गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1978। आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 1/1/1976। 1 जैन 1976। टाइम क्या है? 8:30 बजे रात को। 08:30 PM। बर्थ प्लेस? गाजियाबाद। गाजियाबाद। ये किनका डेट ऑफ बर्थ दिया है आपने? ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आपका ही है। क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य जी। आदित्य जी। कर्क लगन की कुंडली है, धनु राशि है। आपने जन्म पत्री बनाया है आदित्य जी? हेलो हेलो। तो लग रहा है कि आदित्य जी का फोन कट गया है हमारे। लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि टीवी तो देखे रहे होंगे, है ना, बहुत मुश्किल से फोन लगता है, लोग परेशान रहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी इतना से फोन लगा रहे, फोन लगता ही नहीं है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली कर्क लगन की हो रही है और इसमें राशि धनु राशि हो रखा है। सबसे पहले इस कुंडली में आपको यदि आवाज मेरा मिल रहा है या टीवी पे आप देख ही रहे होंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब बता रहा है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी करता है। दूसरा बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहते हैं कि राहु यदि चौथे घर में और केतु दशम घर में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब का भी संभावना बन जाता है। तो कुंडली में गवर्नमेंट जॉब भी बता रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है आपको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर दशा क्या जा रहा है। कुंडली तो है, लेकिन दशा चक्र भी बहुत मायने रखता है। जब तक दशा चक्र नहीं देखेंगे आपको लाभ मिलेगा नहीं। तो कर्क लगन की कुंडली है, राहु का जो स्थिति बना हुआ है, इस कुंडली के अनुसार ये कुंडली कह रहा है कि 2021 जून 2021 से आप परेशान हैं और ये स्थिति आपको जून 2030 तक रखेगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आपको टीवी पे मेरा नंबर आ रहा है, आप नंबर को नोट कर लीजिए और सुबह में 11 से 12 हम आपसे बात करते हैं, जिसको आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। आप हमें फोन से कांटेक्ट करेंगे, लाइव में कांटेक्ट करेंगे, आपको 1 रुपया नहीं लगना है। हाँ, आपको मेरी बात अच्छी लगेगी, हम प्रॉब्लम बता देंगे, समाधान नहीं बताएंगे। हम समाधान इसलिए नहीं बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी 24 कुंडली बने और आपको हम सही समाधान दें। आपको मैं कुछ बता दूं, आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप प्रॉब्लम जानिए और निदान समाधान चाहते हैं, उसका निदान चाहते हैं तो आपको मिलना होगा, सीधी सी बात। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, मोहनलाल भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, अब पंडित जी से बात आप करेंगे। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, कहाँ से बोल रहे हैं मोहन जी? मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ पंडित जी। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, 2/8/72 है वैसे पेपरों में। नहीं, 2 अगस्त 1972। ये क्या ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल मतलब थोड़ा सा वो है, डाइसी सा है, पर नाम से देखते हैं मोहन। नहीं, वो सर्टिफिकेट के डेट ऑफ बर्थ टाइम से कुंडली नहीं बन सकता।
वो जो बनेगा ना वो कभी एक्यूरेट नहीं हो पाएगा मोहन जी। इसमें हाँ जी। हाँ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए और टाइम इज द मस्ट, क्योंकि प्रत्येक दिन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पंडित जी नहीं हो तो फिर क्या करें? और फिर हस्तरेखा चाहिए। बहुत सारे ज्योतिष हैं, या आपको इच्छा होगा तो आपके हस्तरेखा से ही बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। एक्यूरेट मैं निकालने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा, लाइव कार्यक्रम में संभव नहीं है। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ टाइम जो होता है ना, जब तक एक्यूरेट नहीं देंगे, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। डॉक्टर ने लिखा कि ब्लड शुगर टेस्ट करा के आइए। हाँ जी। अब हम गए ब्लड शुगर टेस्ट कराने के लिए, अब उसका टेस्ट मेरे में, मेरा चला गया उसमें, रिपोर्ट गलत आ जाएगा, इलाज सही नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम, डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल मस्ट होता है ना। ये दोनों मेरे पास नहीं है तो क्या कर सकता हूँ? मैं बता तो दिया आपको ना, आप मिलने का प्रयास कीजिए, आपको हम हस्तरेखा से देख के बता देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी एक एक बात आपको सटीक सही लगे। मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ इस मामले में कि मैंने टीवी पर कई बार कहा है और मैं फिर आज कहता हूँ, मेरा फीस 11,000 है। मैं कह के लेता हूँ, मैं कोई चोरी करके छुपा के नहीं लेता। हर टीवी लाइव में मेरा फीस लिखा रहता है। जुलाई 2017 से मेरा फीस 11,000 है, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ लेता हूँ कि आपको यदि लगे कि मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ, आप हमसे 22,000 लेके जाइए। विश्वास मेरा अपना है। और माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया कि आज से 17 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। ये ज्योतिष होता है। मैंने जीतने की नहीं, मैंने हारने की भविष्यवाणी। ज्योतिष की दुनिया में ये पहला मेरा एक भविष्यवाणी था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे। अब पूरा इतिहास देख लीजिए, आज तक किसी ज्योतिष ने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हार जाएंगे। मैंने वो भी कहा, लिखा है, कहा ही नहीं। रिटर्न न्यूज मिल जाएगा आपको मेरे गूगल पे। और ये इनकी खासियत भी है, और शिव आनंद जी की एक सबसे बड़ी क्वालिटी, जिनके लिए जाने जाते हैं और जिनके लिए जो लोग हैं इन पर विश्वास करते हैं। और हर एक ज्योतिषाचार्य की अपनी क्वालिटी होती है, अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, और यही इनकी क्वालिटी है कि आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है, जितनी भी कुंडलियां देखकर जिनके समाधान बताए हैं, वो 100% सही साबित हुए। तो चलिए, समय की कमी है आज के कार्यक्रम में, यानी कि बदल दे किस्मत में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जी। बसंत जी, चलते चलते एक बार हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि निकलते निकलते हम लोग एक बार प्यार से बोले, प्रेम से, जय माता दी। जय माता।